जो फिर से मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल का पेपर। और ये पेपर रहा आपके सामने। तो ये पेपर मैं जो डिस्कस करूंगा अभी उसकी फाइल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और आपको ध्यान रखना होगा ये पेपर आपको 100% लगा करके जाना होगा फॉर द पेपर ऑफ 2024 एग्जाम्स के लिए। तो 2024 में जो भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है 80 मार्क्स का 2.5 घंटे का, तो उसे आप जरूर लगा के जाएंगे। जो पेपर अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, और इस पेपर को लगाने के बाद आपके थोड़े से मार्क्स अच्छे बन जाएंगे, इसलिए आप इस पेपर को जरूर से जरूर लगा के जाएं। तो मैं आपका समय ना खराब करते हुए इस पेपर को आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करना चालू करता हूँ। तो आप हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपके साथ अब फाइनली स्क्रीन शेयर कर दिया और ये पूरा क्वेश्चन पेपर अब आपके साथ है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं, वो 15 के 15 क्वेश्चंस बच्चों ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिए हैं। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप काफी स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपके पास फैक्टराइजेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस हैं, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो होपफुली आपको ये पेपर अब पूरी तरह से समझ में भी आ रहा है कि ये पेपर किस बात का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले बच्चों क्या करता हूँ, इस पेपर का डिस्कशन से पहले मैं इसको टैग कर लेता हूँ कि भैया ये आपको अब काम करना ही है। तो मैं थोड़ा सा इसकी टैगिंग कर देता हूँ। जिन बच्चों को ये पूरा पेपर दिखने लगा है तो आप पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये पेपर मैं आपके नोट्स में ही फाइनली डाल देता हूँ। ये नोट्स में अब आपके आ गया फाइनली पेपर। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन पेपर तो आपको दिखाई दिया है। तो क्वेश्चन पेपर को मैं इसमें जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के सब पार्ट भी है। ठीक है ना, तो उनको इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों वो क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। किससे स्टार्ट करते हैं? सेक्शन ए के साथ। तो सेक्शन ए के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर दिया है। तो सारे बच्चे अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ करने के लिए, स्टार्ट करिए करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, उसमें लिखा है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन √10 माइनस √3 वी गेट। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है कि एक नंबर है आपका, वो है 5 अपॉन √10 माइनस √3। कह रहा है इसको रैशनलाइज करना है। देखा है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ √10 माइनस √3, मतलब 5 अपॉन √10 माइनस √3 का डिनोमिनेटर क्या है? √10 माइनस √3। इसको बच्चों जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो मेरे ख्याल से बच्चों पहले आप इसको रैशनलाइज करिए तब आप समझ पाएंगे। देखो बच्चों हमने इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। हमें लग रहा है बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो सारे बच्चे इसको स्कूल में कर भी रहे होंगे जब उनके पास ये आया होगा। हमको बच्चों इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर से लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? डिनोमिनेटर से। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि भैया जब मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया तो हमारे पास ओवरऑल डिनोमिनेटर में आया क्या? √10 का स्क्वायर हो गया 10 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7। तो बच्चों हमको लेना देना सिर्फ किससे? 7 से। तो हमको अपने ऑप्शन में किसको टिक करना पड़ेगा? 7 को टिक करना पड़ेगा। जरा हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में 7 गिवन है कि नहीं गिवन। हाँ बच्चों हमारे ऑप्शन में 7 गिवन है, तो हमको यहाँ पर 7 पे हमने टिक कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे 15th क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का है, तो मैंने बहुत ही जल्दी 1 नंबर अपने निकाल लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों ट्रायंगल का बेसिक सा क्वेश्चन है। उसमें लिखा है कि एक ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल है और एक एंगल 40 है। तो पूछ रहा एंगल ए क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन अभी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं लाइन से भी इसके पेपर बता रहा हूँ। तो आपके पास है बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी। इसमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। बच्चों आपको पढ़ाया जाता है ट्रायंगल्स में कि अगर ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती है तो
उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात पता है, ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर AB इज इक्वल टू AC है तो ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, मतलब अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल भी आपका कितना है, 40। एंगल भी कितना है, 40। तो तुम क्या लिखोगे, लिखोगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो बच्चों जल्दी से बताओ, एंगल तो A तो आपको निकालना है, एंगल भी कितना है 40, एंगल C भी कितना होगा 40, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल A प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी कि 100। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप जल्दी से टिक कर लीजिए कौन सा है, यानी कि बच्चों बी पार्ट इसका सही आंसर है। हम लोग को बच्चों और नंबर मिल गया, यानी हमारे 80 में से 2 नंबर तो पक्के पक्के हो गए। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, आपको गिवन है x प्लस वाई, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखा है x माइनस वाई। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, हमको ये प्रोडक्ट बच्चों फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले कंबाइन कर दिया, ठीक है? इन दोनों ब्रैकेट्स को जैसे कंबाइन किया तो क्या हो गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये बच्चों ब्रैकेट्स कंबाइन होकर के क्या क्रिएट कर देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या आएगा बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बच्चों आगे फिर से क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको बच्चों हम फिर से कंबाइन कर देंगे। जब हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? यानी ये बन क्या रहा बच्चों, क्या लिखे इसको, कौन बताएगा इसका आंसर? यस बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर, a की जगह ये है एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बच्चे ने तुरंत आंसर बताया कि सर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 आएगा। ये प्रोडक्ट बच्चों एक एक नंबर की क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। क्या होगा, डी पार्ट। तो बच्चों 3 नंबर अभी हमारे 80 में से पक्के हुए हैं इस डिस्कशन में। चलिए 3 नंबर के बाद चौथा क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, और बच्चों चौथा क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। स्टार्ट करते हैं। कह रहा ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। प्रोफेसर ट्रेपीजियम तो देखा है, ट्रेपीजियम को हिंदी में समचतुर्भुज भी कहते हैं, लेकिन सर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है कि उसकी ये दोनों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है ना? फिर क्या कह रहा, AB इज पैरेलल टू DC। तो बच्चों बना लेते हैं ABCD। क्या AB और DC पैरेलल है? हाँ है। फिर एंगल A कितना है, 150। कितना है, 150। पूछ रहा है एंगल C क्या होगा, पूछ रहा है एंगल C क्या होगा। अब बच्चों अब सोच के बताओ कौन इसका आंसर बताने वाला है, कौन इसका आंसर बताने वाला है, कौन बताएगा इसका आंसर? क्यों, कौन बताएगा इसका आंसर? अब तो डिपेंड कर रहा है कि भैया बताने वाला कौन है। तो तुम कहोगे सर इसमें लाइंस पैरेलल भी तो हैं, तो तुम कहोगे हाँ सर लाइंस पैरेलल भी हैं। तो हमने कहा इन पैरेलल लाइंस को जरा एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड कर सकते हो। जब पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो बच्चों इन एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो ये 150 होगा, तो ये 180 माइनस 150 हो जाएगा, दैट मींस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। ये बात समझ में आई? यस सर। चलिए बहुत अच्छी से सबको समझ में आई। और बच्चों मैंने आपको बताया कि भाई इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था वैसे भी, क्योंकि ये आइसोसेलेस था। आइसोसेलेस का मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही सेम एंगल आपको यहाँ पे भी दिखेगा। वहां 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 150 है तो वहां भी 150 होगा। इसमें आपको बच्चों ज्यादा दिमाग वैसे भी नहीं लगाना था। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसमें आपको ज्यादा दिमाग वैसे भी नहीं लगाना था। ये क्या है,
आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस की वजह से उसमें सिमेट्री हो जाती है। तो आपको सीधा सीधा आंसर बताना था कि भैया जो एंगल सी है वो 150 होगा। क्या होगा? 150 हो जाएगा। तो बच्चों हमसे पूछा गया था व्हाट इज एंगल सी, तो आप बताएंगे 150। तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही करना है, ज्यादा समय नहीं खा पाना है। चलिए बच्चों, तो आंसर इज क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल सी इज 150 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन हो गया बच्चों, 80 में से 4 नंबर मिल गए। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें? कह रहा 5√11 प्लस √11। अरे ये तो बहुत आसान है। 5√11 प्लस √11 कितना होगा? 6√11। और बच्चों अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो √11 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा? 5+1, तो 5+1 क्या होगा? 6√11। क्या बात से सहमत है? तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और आपने बातों बातों में 6√11 निकाल दिया और उसका सही आंसर क्या है? सी पार्ट। बच्चों उसके बाद सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चले गए। क्या है सिक्स्थ वाला? इसमें बच्चों आपके पास गिवन है कि जो a+b है वो 7 है और जो ab है वो 12 है। क्या निकालना है बच्चों? a² + b²। कहोगे सर इसको देख करके तो नानी घर की याद आ रही है। हमने कहा क्यों? कहोगे सर नानी का घर है ना दरभंगा में, तो वहां जाते हैं, वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। क्या बोल रहे हो? चलो क्वेश्चंस करो, पहले स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या करेंगे? कहोगे सर ये हो जाएगा a² + b² + 2ab = 7 का स्क्वायर 49 आ गया। कहोगे सर ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमें a² + b² निकालना था। तो a² + b² को रिटेन रखते हैं, 2ab की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं और यहाँ 49 लिख देते हैं। तो बच्चों a² + b² + 24 कितना आ गया? 49 आ गया। तो a² + b² कितना आ गया? 49 - 24 यानी कि 25। तो बच्चों जल्दी से आप 25 पे टिक कर लीजिए। कहाँ है 25? 25। तो बच्चों जल्दी जल्दी नंबर अपने लेते जाइए वरना देरी हो जाएगी। चलिए सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ की तरफ चलते हैं। अरे सेवेंथ क्वेश्चन तो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है बच्चों, और मिड पॉइंट थ्योरम तो आपका फेवरेट चैप्टर है। मिड पॉइंट थ्योरम आपका तो फेवरेट चैप्टर है, आपने काफी बार मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना? तो चलिए सेवेंथ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है सेवेंथ क्वेश्चन में? उसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं भाई। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, डी और ई मिड पॉइंट्स है। तो बच्चे ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी और ई। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि डी और ई अगर मिड पॉइंट्स होते हैं तो डी ई किसके पैरेलल हो जाती है? डी ई पैरेलल हो जाती है बीसी के, और डी ई किसके बराबर हो जाती है? हाफ ऑफ बीसी के। ये कौन सी थ्योरम होती है? एमपीटी थ्योरम, जिसको आप मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, जिसकी आपने रिसेंटली प्रूविंग भी की है। इसमें बच्चों क्या कह रहा है? जो डीई है वो 7.6 है। डीई कितना है? 7.6। और डीई किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बीसी के बराबर। तो पूछ रहा बीसी कितना होगा? तो सर ये तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7.6 × 2। 2 6 कितना हुआ? 12। 2 6 कितना हो गया? 12। और 2 7 14 और एक 1 15। तो 15.2 सेंटीमीटर आ रहा है। कोई ऑप्शन है 15.2 का? ऑप्शन ए बच्चों ने बताया कि सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। हमारे नंबर इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर बढ़ने का आनंद उठाइए। और 8वां क्वेश्चन जल्दी से करिए। क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? x² + 2x - 24। इसके फैक्टराइजेशन का तो बच्चों फैक्टराइजेशन की क्या कहानी होती है कि सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म, यानी इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। सबसे पहले हम देखते हैं a क्या है? 1, c क्या है? -24। तो अगर हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, और -24 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है ताकि क्या बन जाए? +2 बन जाए। तो तुम क्या कहोगे? कहोगे सर -6 × 4 जो होता है वो -24 भी होता है, और -6 + 4 -2 होता है। तो हमने कहा तुमने गलत कर दिया, हमें तो मिडिल टर्म -2 छोड़ना चाहिए, हमें तो मिडिल टर्म +2 चाहिए।
तो सर ऐसे ना करिए, आप लिख लीजिए 6 इंटू -4। क्या लिख लीजिए? 6 इंटू -4। सर वो भी -24 होगा, और 6 - 4 सर ये 2। तो इसका मतलब बोलो भाई, समझ में आया? तो सर स्टार्ट करते हैं। इसको लिख देंगे 6x माइनस क्या 4x। क्या लिखेंगे? 6x माइनस 4x माइनस 24। सर इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 6 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बने? x प्लस 6 x माइनस 4 बन गए। बच्चों आनंद आना चाहिए। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपने कर लिया है। बच्चों क्या आंसर बताया था? भूल गए। x प्लस 6 x माइनस 4, x प्लस 6 x माइनस 4। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। बच्चों हमारे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। 9th, ऐसे कोई बच्चों अगर एग्जाम में टीचर मिल जाएगा तो आपके 80 में 80 नंबर पूरे आ जाएंगे। तो आप उम्मीद करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपके साथ पेपर देने जरूर चलेंगे। साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। ठीक, चलिए साइन 45 की वैल्यू बच्चों, दुनिया में साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों वैल्यूज काफी आसान होती है लर्न करना। ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल होती है? 1/√2 के इक्वल होती है ना? तो बच्चों साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। आप याद कर चुकी है ना टेबल? हाँ, तो tan 45 क्या होता है? tan 45 होगा sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? ये तो सेम चीज हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। कहाँ है 0? टिक करा जल्दी। सी। बच्चों 10वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। आप चाह रहे हैं तो स्क्रीन को पॉज करके पहले आप जरूर अटेम्प्ट करिए, तभी इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखिए। 10वां क्वेश्चन लिखा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। क्या है? ABC। ABC। इसमें एंगल B कितना है आपका? 30 डिग्री। एंगल C कितना है आपका? 80 डिग्री। पूछ रहा एंगल A क्या है आपका? अरे पगला है क्या? सब दे दिया इसने। 70 डिग्री। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी और कौन सी साइड सबसे छोटी होगी। तो बच्चों थ्योरम पढ़ाई जाती है क्लास में कि बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ा एंगल कौन है? एंगल सी। तो एंगल सी बच्चों सबसे बड़ा है, उससे छोटा एंगल ए, और सबसे छोटा एंगल बी। एंगल सी के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, उसका नाम क्या होगा? ए बी। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी? एंगल ए के सामने वाली साइड BC, और एंगल बी के सामने वाली साइड AC। तो बच्चों ये साइड्स में रिलेशन होगा, तो आपको अपने ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शंस में क्या गिवन है। तो बच्चों क्या AB BC से बड़ा है? यस, AB BC से बड़ा है। तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है, उसमें आप कह सकते हैं कि AB BC से बड़ा है। बाकी बच्चों कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों सॉल्यूशन देखने से पहले आप पहले अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। 11वां क्वेश्चन बताओ, 11वां क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? 11वां क्वेश्चन क्या होगा? 48AX² माइनस 75AY²। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या करने हैं? इसके फैक्टर्स निकालने हैं। चलो बच्चों सबसे पहले 48 और 75 में क्या कॉमन है? तो सर 3 कॉमन है, और सर क्या कॉमन है? A कॉमन। चलो 3A कॉमन ले लिया। कितना बचा? 16। यहाँ बचा x², और यहाँ हुआ 25, और यहाँ बचा y²। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी बच्चों फैक्टर और भी करने हैं। 16x² को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस b। फिर क्या हो जाएगा? a माइनस b। हो गया बच्चों, 11th क्वेश्चन डन। आंसर चेक करो। पूछा था वन ऑफ द फैक्टर, सारे फैक्टर्स नहीं दिए, आपको वन ऑफ द फैक्टर बताना है। तो 4x प्लस 5y क्या आंसर हो जाएगा? 4x प्लस 5y। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पूरा मजा आ रहा होगा।
क्वेश्चन पेपर को जिस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया। अब बच्चों हम लोग थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, काफी सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं, आप चाहें तो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी ट्राई करिए, है ना। चलिए बच्चों हम लोग थोड़े से बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के बाद उसका मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन 7 भी उठा लेता हूँ। तो मैं अभी बच्चों आपके सामने 3 + 3 + 4 यानी कितने हुए 10 और 3 13 13 नंबर का पेपर बच्चों में एक झटके में उड़ा दूंगा। अभी देखो 11 नंबर तो मिल 11 में 13 और जोड़ बहुत जल्दी कर देंगे इन 13 नंबर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? तो क्या नाम बेटा आपका? आद्या। रेडी हो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? cos स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 36 cos स्क्वायर 54 cos स्क्वायर 72। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया होगा कि हम पहले वो एंगल्स लेते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। हम वो एंगल्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो तुम कहोगे यस सर ये cos स्क्वायर 18 हो गया और ये cos स्क्वायर 72 हो गया और फिर cos स्क्वायर 36 हो गया और cos स्क्वायर 54। अब बच्चों दोनों में से किसी आप एक को बदल सकते हैं। चलिए 72 को हम और क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 90 - 18 भी लिख सकते हैं क्योंकि 18 + 72 90 होता है। तो 72 को हम लिख सकते हैं 90 - 18। उसी तरह से यहाँ पे भी आप किसी एक को बदल सकते हैं जो आप बदलना चाहें। तो तुमने कहा ठीक है सर हम ऐसा करते हैं कि 54 को लिख सकते हैं 90 - 36। और बच्चों आपको आपके सर ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि cos ऑफ 90 - थीटा क्या होता है। ओके आप नहीं जानते तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ बच्चों, ये आपको जरूर याद रखना है कि साइन ऑफ 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। cos ऑफ 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। sec ऑफ 90 - थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। और cosec ऑफ 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। क्या होता है sec थीटा। ओके और tan ऑफ 90 - थीटा क्या होता है वो होता है cot थीटा। और cot ऑफ 90 - थीटा क्या होता है वो होता है tan थीटा। मेरे ख्याल से ये अब आपको याद रखना पड़ेगा जिन बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़ा है। cos ऑफ 90 - थीटा sin थीटा है तो बच्चों स्क्वायरिंग होगी तो sin स्क्वायर 18 हो जाएगा। ये एज इट इज है। cos ऑफ 90 - थीटा बच्चों sin थीटा है, स्क्वायरिंग होगी तो sin स्क्वायर 36 हो जाएगा। और बच्चों आपको कम से कम इतना तो पढ़ाया गया है कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है और ये भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 प्लस ये भी क्या है 1 और 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2। तो बच्चों आपको नंबर मिले हैं अभी कितने नंबर मिले मैं देख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों 3 नंबर आपको मिल गए। कितने नंबर मिल गए 3 नंबर। सारे बच्चों को जान के खुशी होगी अभी आपको 3 नंबर अलॉट हुए हैं तो 3 नंबर लिख लीजिए 3 मार्क्स अवॉर्डेड। पहले आपको 11 नंबर मिले फिर आपको 3 नंबर और मिले कितने हो गए 14 नंबर। बच्चों 20 मिनट में आपने 14 नंबर तुरंत गेन किए अभी। चलिए बच्चों मैं ऐसा करता हूँ एक पेज और क्रिएट करता हूँ। बच्चों जो भी क्वेश्चंस करने हैं बीच बीच में बोलते रहिए। आबरा कटाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से मैंने वो फाइल उठा ली और फाइल उठाने के बाद मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने प्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें पहले। यहाँ पर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 1/x²। आपका कितना है 18। आपको क्या निकालना है x + 1/x। स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बच्चों आपको x + 1/x निकालना है। कैसे निकालेंगे क्योंकि सर बहुत आसान है क्योंकि आपने लाइव क्लास में बताया था कि x + 1/x का होल स्क्वायर होता है x² + 1/x², a² + b² + 2ab। ये सर आपने बताया था।
सर आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, ठीक है सर। तो सर ये वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी है, 18, कितनी है 18, और बच्चों ये तो कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचता है 2। तो सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना है 20, यानी x प्लस 1/x कितना हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा √20, और √20 मतलब 20 को लिख दो 5 × 4, और 4 बाहर निकल जाएगा यानी कि 2√5। समझ में? ये तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो गया। कितने नंबर मिले, नंबर देख के बताओ बच्चों। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 3 नंबर बच्चों फिर से मिले। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। तो बच्चों आपको 3 नंबर फिर से मिले, यानी बच्चों पहले आपको नंबर आपके बढ़ रहे हैं बच्चों, आपका पास होने वाले, पासिंग मार्क्स तो आने वाले हैं आपके जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट, आपको मैंने पेपर फिर से शो कर दिया। जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है तो वो स्क्रीन से ही पेपर को उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को कर दूं। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा धुंधला धुंधला टाइप का है। क्या पूछ रहा है इसमें आपको बच्चों, एक्स निकालने के लिए क्या है बच्चों, डायग्राम ही नहीं दिख रहे, एक्स निकालें क्या। हम ऐसा करते हैं डायग्राम को ही क्रॉप करते हैं, पहले डायग्राम में दिख नहीं रहा है कुछ, तो आप लोग रेडी है डायग्राम को क्रॉप करते हैं। आइए डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है कुछ डायग्राम में, हाँ सर अब दिख रहा है, पहले कुछ नहीं दिख रहा। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। कहाँ एक्स, हाँ सर एंगल बी, सर ये निकालना है, ये सर निकालना है। कहोगे सर हो जाएगा, कैसे होगा, अरे सर हो जाएगा, कैसे होगा बताओ। कहोगे सर हो जाएगा, अरे कैसे होगा। कहोगे सर कि एक बात बताएं सर, आपके पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है तो आप उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है कि भैया ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है वो इन दो एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मतलब जो 75 वाला एंगल होगा वो 20 प्लस एंगल डी के बराबर होगा, आ जाएगा। और अगर आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नहीं जानते तो फिर आप पूरा काम करिए। ये अगर 75 तो ये 180 माइनस 75 होगा, तो उससे आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। ये एंगल और इस एंगल को सम करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला एंगल पता है ना, आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। साथ में बच्चों एक डाटा और भी दिया है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि इस पर डबल डबल का साइन भी लगा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो जो एंगल बच्चों ये होगा वही एंगल ये होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो अगर उसकी दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तुम्हारा टारगेट बच्चों सिर्फ यही वाला एंगल निकालने का। तो सर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है उससे कर ले, और नहीं आती है तो दूसरी तरीके से करें। दूसरी तरीके से बच्चे कह रहे हैं सर दूसरी तरीके से करिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सब जहां पढ़ते थे सही से पढ़ाया नहीं गया, दोबारा पढ़ लेते हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इस एंगल को निकालें। तो अगर 75 है तो सर ये तो डायरेक्टली बता दे सर, ये होगा 180 माइनस 75, कितना हुआ 105। बहुत बढ़िया, बच्चे ने बताया 105। अब बेटा ये अगर 105 है, ऊपर 20 है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल आएगा, क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि एंगल क्या नाम है इसका, CAD प्लस एंगल जो अभी आपने निकाला, क्या निकाला ACD प्लस एंगल ADC, इनका सम कितना होगा 180। तो बच्चों ACD कितना है, कहोगे सर 105 है। नहीं नहीं सर ACD कितना है, नहीं नहीं CAD तो सर 20 है, मैंने कुछ और लिखा। CAD की वैल्यू बताओ, ये है बच्चों, ये बच्चों C पॉइंट है, CAD कितना है 20, सर ये कितना है 105, सर ये कितना है, सर ये निकालना है, निकाला है। लेकिन सर अगर आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जानते होते ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आप कोई बच्चा नहीं जानता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बच्चों, क्लास बहुत पहली क्लासेस से भी आपको पढ़ाई जा रही है। आपने हो सकता है 8th में भी पढ़ा हो, और 9th में तो ट्रायंगल्स में थी, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो अभी आप इधर ध्यान दीजिए बच्चों। आप कोई भी साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, जैसे आपने ये साइड एक्सटेंड कर दी तो हम लोग कहते हैं ये एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दो एंगल्स के सम के बराबर। समझ में? तो बच्चों आपने कभी नहीं पढ़ा तो यहाँ पे लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए y, यहाँ लिख लीजिए z, और इस तोते जैसे रंग से याद रखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। आइए, आबरा का डाबरा गीली गीली जादूगर बन गई
ले ली। तो बच्चों यहाँ पे देखो फिर से क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो ये भी क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस z। इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। बेटा इसको यूज करते हैं तो जल्दी हो जाता है। अब बच्चों एडीसी आपको निकालना है, तो जल्दी से बताओ बच्चों, पहले तो इन दोनों का सम करो। तो इन दोनों का सम था 125 और 180 में से 125 माइनस कर दो, कितना आएगा, 55। कितना आएगा, 55। तो बच्चों अगर 55 आपने बता दिया तो आपका ये एंगल कितना आ गया, 55। तो ये भी एंगल कितना होगा, 55। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 55। कितने नंबर मिले, 4 नंबर मिले, 4 नंबर, 4 नंबर। बच्चों आपको 4 मार्क्स फिर से मिल गए, 4 मार्क्स। सारे बच्चों को आनंद आ गया, 4 नंबर उनको फिर से मिले, बहुत बढ़िया। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नीचे फैक्टराइज करने के लिए आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी है, क्या दी है, क्यूबिक इक्वेशन। तो अभी इसको हम तोड़ मरोड़ के छोटा कर देते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज करने। तो कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आता है फैक्टराइज करने, क्यूबिक भी होती है? हाँ बिल्कुल क्यूबिक भी तो होती है, कोर्स में है भाई, कैसी बात करते हैं। चलिए सर लिखा है 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। सर पहले तो सोचते हैं कि ऐसा ही हो जाए, और अगर ऐसे नहीं होता है तो पहले आपको क्या सिखाई जाती है, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि पहले x की वैल्यू 1 डालो या -1 डालो, उससे कहीं ना कहीं ये 0 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, मान लो x इक्वल टू 1 डालने पे 0 आ गया, तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। फिर इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, दूसरे फैक्टर निकल के आ जाते हैं। लेकिन ये बच्चों वैसे नहीं है क्वेश्चन, तो और भी आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो आपको यहाँ पे आनंद की प्राप्ति होगी इन दोनों टर्म्स को देख करके। कैसे आनंद मिला, तुमने कहा सर दोनों में 5 कॉमन है और एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ बचा सर x माइनस 3 बचा ना, नहीं बचा। सर यहाँ 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी x माइनस 3 आ गया, तो सर क्या बचा, सर 5x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 3। अरे सर ये तो बड़ी जल्दी फैक्टराइज हो गया, ये तो फैक्टराइज हो गया, हेलो फैक्टराइज हो गया। लेकिन अगर आपको फिर से करना है, आपके मन में तमन्ना है कि सर मजा नहीं आया, तो आप कैसे करेंगे, आप 5x स्क्वायर को लिख दीजिए रूट 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आप चाहें तो बच्चों उसको फर्दर और लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर ही हो गया था। अभी हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं रूट 5x प्लस 1 रूट 5x माइनस 1 और x माइनस 3। और अगर आप चाहें तो यहीं पे छोड़ देते, आपको तो भी आंसर मिल जाते, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो बड़ी जल्दी हो गया। कितने नंबर मिले, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 मार्क्स बच्चों फिर से मिल गए। यहाँ पर बच्चों मैं आपके पास वापस आ चुका हूँ, बीच में मैंने ब्रेक लिया था। लेकिन बच्चों मैं आपको राज की बात बताऊं, अभी आपको पासिंग मार्क्स के लिए और मेहनत करनी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट भी करा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का ये दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, और दूसरे पार्ट को पहले बच्चों आप खुद से ट्राई कर लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, लगातार मेरे सॉल्यूशंस को देख करके पेपर ना सॉल्व करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जैसे ही आप करेंगे बच्चों आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। देखो क्या लिखा है, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। और बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो cos x क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x अगर 1/4 है तो cos x क्या हो जाएगा, 1/2। तो बता सकते हो cos x 1/2 कौन से एंगल पे होता है, cos 60 डिग्री पे होता है, यानी x आपका क्या आ गया, 60 डिग्री। लेकिन क्या ये पूछा था, नहीं ये नहीं पूछा, हाँ उसने पूछा था ए पार्ट में x बताओ, तो वो 60 डिग्री आ गया, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन था, 1.5 मिल गया। बी पार्ट में क्या पूछा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यूज पुट कर दो। x कितना है 60, x कितना है 60, सॉल्व कर दो उसको। cos 60 इज 1/2, sin 60 इज √3/2। जिनके पास लेक्चर्स नहीं है हमसे लेक्चर्स लेकर के
ट्रिग्नोमेट्री में पहले ये टेबल्स वगैरह जरूर याद कर लें, वरना आपको एग्जाम में घबराहट होने वाली है। तो हो गया 1 माइनस 3, दिस इज -2/4, -2/4 इज -1/2। तो बच्चों हमारे पास दोनों आंसर निकल के आ गए। मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये बच्चों एक आंसर है और ये बच्चों दूसरा आंसर है। ये दोनों आंसर निकल के आ गए और हमारे पास खुशी खुशी 3 नंबर हम लोग को मिल चुके हैं। 3 मार्क्स हम लोग को अवार्ड हो गए। फिर से बच्चों हम लोग को 3 नंबर मिले हैं, उस पर मैं हाईलाइट करता हूँ। आपको 3 मार्क्स फिर से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बच्चों आपने एरिया वगैरह के क्वेश्चंस तो कम की है, इसलिए अभी मैं एरिया के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जिसको एग्जाम में आप सफलतापूर्वक कर रहे हो। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले बच्चों याद रखिए, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप उनको करके कम से कम उतने नंबर ले लीजिए ताकि आपके जीवन में आनंद आ जाए। जैसे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10वां करता हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10वां करता हूँ तो मेरे को 10 नंबर सीधे मिल जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया था। अगर आप चाहें तो पहले वापस जाकर के उस क्वेश्चन को पहले करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। लिखा है प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, लिखा है प्रूव दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये तो एक थ्योरम हो गई। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न बच्चों पहले कर देते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री की भी है। चलिए भाई, तो सबसे पहले दूसरे प्रश्न में बच्चों एक डायग्राम आपको बना के दिया गया, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 5 नंबर मैं तुरंत निकाल लूंगा एक झटके में यहाँ से। यहाँ बच्चों एंगल थीटा दिया है, ये साइड 20 है सेंटीमीटर में, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 16 सेंटीमीटर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी और ये हो गया सी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के, वो तो दिख ही रहा है डायग्राम में। डायग्राम बच्चों बना बनाया आपको दिया गया है। और बी ए डी एंगल थीटा है वो लिख ही रहा है। ए सी 20 है, सी डी 16 है, बी डी 5 है, तो डायग्राम में सब दिख रहा है। कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इवेल्युएट करके बताओ क्या है। तो तुमने कहा सर साइन थीटा चाहिए। यस, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हमने कहा बेटा ये वाला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे 5 है। अगर आपको ये साइड और ये साइड पता पड़ जाए तो आप साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकाल लेंगे। तो तुम कहोगे सर पहले सर ये वाली साइड ले लेते, ये वाला ट्रायंगल ले लेते, क्योंकि यहाँ पर ये 16 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकल के आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें ए डी सी में लगाओ, एंगल डी कितना है 90, लगा दो भाई। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का क्या होता है? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। मेरे को पता नहीं, आप एक बार चेक कर लो और कैलकुलेशन करके जरा सभी बच्चे बताएं कि एडी का स्क्वायर कितना आ रहा है डिफरेंस लेने पर। तो बच्चों जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि सर एडी का स्क्वायर आ रहा 144, दैट मींस स्क्वायर रूट लेंगे तो एडी आ जाएगी 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो खुशी खुशी बच्चों आपका 12 आ गया। उसके बाद ये बच्चों आपको ट्रायंगल लेना देना एडीबी से, ये साइड आपको 12 पता पड़ चुकी है, 5 है, तो ये बच्चों ट्रिपलेट होता है, मेरे ख्याल से ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट होता है ना बच्चों, 12, 5 और 13, यही तो होता है ट्रिपलेट। और अगर नहीं जानते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो। जैसे होता नहीं है 3, 4 और ये 5, उसी तरह से ये भी ट्रिपलेट होता है, 12, 5 और 13। क्या तेरा क्या मेरा। अब बच्चों हम इस ट्रायंगल को ले आते हैं, कहते हैं बेटा ट्रायंगल तुम कोने में चलो, मैं तुमको देख लेता हूँ। आओ, सबसे पहले ये हो गया थीटा, ये हो गया 12, ये हो गया 5 और ये हो गया 13। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ यहाँ पर थीटा कहाँ पर है? तो सर थीटा सर ना, एक बार सर रटवा देते हैं आपको। आइए 90 बच्चों जहां पे बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। जहां पे एंगल बन रहा होता है उसको बच्चों रेफरेंस एंगल कहते हैं थीटा, उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या बन जाती है? बेस। तो बच्चों आपको क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास कोई साइन थीटा 13/5 लिख दे तो उसको ऐसे ही काट देना, क्योंकि 13/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हर बार 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू हर बार -1 हो सकती है। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू देता है, 1 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं देगा, -1 से छोटी वैल्यू कभी नहीं देता। तो आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा -1 से 1 होता है, उसी तरह से कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में ही होता है। फिलहाल आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकल के आ गया, आपको क्या इवेल्युएट करना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों ये क्या हो गया, 5/30 प्लस 12/13 कितना हुआ, 17/13। 5 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर। बच्चों लिख दो 5 नंबर मिल गए तुमको, मेरे ख्याल से पास तो हो ही गए। पास हो गए कि नहीं? अरे भाई इतना पढ़ाने के बावजूद भी देख रहे हो पास होने के लाले मरे, अभी 5 ही नंबर मिले। चलो बच्चों, हम चाहते हैं आप 1-2 क्वेश्चन और कर लें और यहाँ से फाइनली आप पास होकर के जाएं। तो रेडी हो जाइए बच्चों, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, उससे आप पास जरूर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन पेपर को दोबारा देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो ये वाला किया था, और इसका आंसर क्या था, 17/30, ये आंसर आया। कहोगे सर कोई बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, हमने कहा ठीक है ये वाला कर लेते हैं, एक ये कर लेंगे तो 4 और मिल जाएंगे। 32 और 4 36, 36 और 4 40, 40 और 3 43। अब तो बच्चों हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे नंबर ऊपर जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला क्या लिखा है, a³ -1/a³ प्लस a² -1/a²। इसको करते ही बच्चों आप ऊपर निकल जाएंगे तुरंत, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे और आप खुशी खुशी आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ो। चलो क्या कहोगे सर, कहोगे सर ये तो a³ -b³ जैसा लग रहा है। देखो सर a³ -b³, तो सर ये होता क्या, पहले इसको कोने में लिखते हैं। सर ये होगा a - b इंटू ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस a इंटू b। तो सर ये हुआ क्या, सर ये हुआ a -1/a, सर ये हो गया a², ये हो गया 1/a², और ये हो गया a से a कैंसिल 1 हो गया। तो सर इतना पार्ट तो पहले आप लिख लीजिए, क्या है वो, a -1/a, a² प्लस 1/a² प्लस 1, और सर a² -1/a², उसको भी लिख देंगे a² -b² की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, a² -b² की तरह, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा a प्लस b और फिर a माइनस b। अब बोलो दोनों में क्या कॉमन है, a -1/a कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचा, a² प्लस 1/a² प्लस 1 प्लस a प्लस 1/a। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन फैक्टर करने दे, फैक्टर हो गया, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बस इसको आप लिख दीजिए a² प्लस 1/a² प्लस a प्लस 1/a प्लस। बच्चों कितने नंबर मिल गए, 4 नंबर, 4 नंबर मिल गए आपको। अब आपकी मार्क्स ऊपर आ चुके हैं। बच्चों अब तो पसीना छूटना बंद हुआ, एग्जाम में उतने नंबर आ गए जिससे हमारे पासिंग मार्क्स बन गए। चलिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 9 का फर्स्ट पार्ट। तो सर एक क्यों, बाकी आप करिएगा। 9 का फर्स्ट पार्ट, 9 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, लिखा है 4tan² 45 माइनस 8 cos² 60 प्लस sin² 60 प्लस cos² 90। चलिए tan 45 कितना हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1। सर cos 60, सर आज ही जाके हम टेबल लर्न कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। cos 60 1/2, सर sin 60 √3/2, सर cos 90 0। तो सर ये हो गया 4, 8 इंटू 1/4
प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 0 तो 0 ही होता है, वो कोई लिखता है क्या? 4 सर 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 -2 प्लस 3/4। सर 4 -2 कितना हुआ? 2, 2 प्लस 3/4। सर एलसीएम ले लो, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4। सर आंसर आ गया 11/4। कितने नंबर मिले? 3 नंबर। 3 नंबर और मिल गए। अब तो सर अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं, अब पसीना हमारा कम छूट रहा है, अब धीरे धीरे पेपर कर लेंगे। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सर मन लग रहा है कि अगर कुछ और नंबर मिल जाए तो घर में पापा खुश हो जाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन और x² + 1/x, इसकी वैल्यू दी है 4। पूछ रहा है फाइंड करना है आपको 2x³ + 2/x³। सर ऐसे क्वेश्चन किए तो बहुत है, लेकिन अब कर पाए तो सर बहुत अच्छी बात है। सर जो गिवन है ना, पहले उसको ढंग से देख लेते हैं, उसको अलग अलग लिख दो। उसको लिख दो x² + 1/x = 4, ऐसे लिख दो। तो ये बन गया सर x + 1/x = 4। अरे सर ये गिवन था, हाँ, इसको डराने के लिए तो मैं ऐसे लिख दिया था ताकि तुम क्वेश्चन छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना। सर इसमें क्या है, हमने कहा 2 कॉमन ले लो तो अंदर x³ + 1/x³ आ जाएगा। अरे सर x³ + 1/x³ तो हम जानते हैं क्या होता है, वो सर a³ + b³ हो गया, तो हो गया a + b इंटू ब्रैकेट a² + b² माइनस a इंटू b। बोलो समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बच्चों? किसको क्या नहीं आया एक बार फिर से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए भाई। a³ + b³ की आइडेंटिटी आपको क्लास 8 से पढ़ाई जा रही है, आप दोबारा देखिए। a³ + b³ क्या होता है? ये होता है a + b इंटू ब्रैकेट a² प्लस बच्चों b² माइनस ab। ये होती है बच्चों आइडेंटिटी, होती है ना? नहीं आती है तो बच्चों आपको फर्स्ट लेक्चर हमारा देखना पड़ेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। अगर आप उसको देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी आपको बताई हुई है। x² + 1/x² -1 हो जाएगा, ठीक? हो गया। तो सर अब आपको क्या क्या पता है? हमने कहा सर ये वैल्यू तो पता है 4 है, लेकिन सर ये वैल्यू तो पता नहीं, आप निकालेंगे कैसे? हमने कहा बहुत आसान है, इसी में दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग। तो बेटा जैसे ही आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल आएगा? a² + b² + 2ab = 16। तो सर यहाँ से आ जाएगा x² + 1/x², है ना सर? ये तो कैंसिल हो जाएगा और 16 - 2 कितना आ जाएगा? 40। तो सर ये आप निकाल लें आंसर? हाँ बिल्कुल निकाल लें। 2 सर x + 1/x कितना है? सर 4 है। सर x² + 1/x² कितना है? सर 14 है। और सर ये x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 बचा। तो सर आंसर निकाल लें? हाँ निकाल लो बेटा। 8 × 13 सर 13 8 जा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 9 10। आंसर कितना आया? 104 नंबर मिल गए बच्चों फाइनली। पापा खुश हो गए। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। चलो कितने नंबर मिले? 4 मार्क्स। अच्छा आपने 50% से ज्यादा पेपर अटेंड। बच्चों आज ही जा करके आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल्स हैं कम से कम आप उसको लर्न कर लीजिए। sin 30 cos 30, है ना? अगर आप उसको लर्न कर लेंगे तो बच्चों आपका काफी काम हो जाएगा, यानी उस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में है। ये 2023 का पेपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एंगल्स लर्न कर लो, उससे जो है तुमको वो वाला क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सही कैमरे में आ सकते हैं, रोटेट करके